हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और यह गर्मी का दिन आ गया है, कुष्ठ रोग हो या चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों न हो, गर्मी के कारण यह बीमारी बढ़ने लगता है और उसमें भी मच्छर, यदि मच्छर काटेंगे आपको तो बीमारी आपको और बढ़ जाएगा। आपको पहले से लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या अन्य कोई चमड़े का बीमारी है, स्किन डिजीज है, तो और इस बीमारी को मच्छर बढ़ा देंगे। गर्मी के दिनों में बिना मस्कीटो नेट यानी बिना मच्छरदानी का आप नहीं सोएं। बिना मच्छरदानी का आप सो रहे हैं तो आपको कई तरीके का बीमारी हो सकता है केवल मच्छर के काटने से। और उसमें भी यदि आपको लेप्रोसी, कुष्ठ रोग या चमड़ा संबंधी कोई बीमारी हो गया है और उसमें मच्छर द्वारा काटा जाता है तो आपका बीमारी और काफ़ी बढ़ जाएगा। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है कुष्ठ रोग के कारण यानी सुनबहरी जिसे कहते हैं, यदि आपको चमड़ा यदि आपका सुन्न हो रहा है धीरे धीरे और पूरे शरीर में फैलते जा रहा है, यानी लेप्रोसी जब भी आता है आपको धब्बे धब्बे, गोल गोल धब्बे धब्बे आपको करके आते हैं और ये चकते के समान होते हैं। यह इसका कलर लाल होता है। और लेप्रोसी जो होता है कुष्ठ रोग, कहीं पर भी मोटा काला चमड़ा लेकर आपके शरीर पर फैल सकता है, यानी आपका चमड़ा है सुन्न रहेगा। सबसे पहले कुष्ठ रोग का पहचान करना सीखिए। ये रोगी को देखने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये कुष्ठ रोगी हैं। उनका जो हाथ जो होता है ऐसे मुड़े हुए रहते हैं या उनका हाथ जो उंगली है ये झड़ गए रहते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादा गरीबी की वजह से और चिकित्सा का प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से लेप्रोसी के मरीज बहुत ही डेंजरस पोजीशन में पाए जाते थे, लेकिन आजकल इसका बहुत बढ़िया उपचार निकल चुका है। MDT जैसे आप कुष्ठ रोग का MDT दवा चारों तरफ सरकारी अस्पताल में उपलब्ध रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि MDT के प्रयोग से कुष्ठ रोग का रोकथाम तो हो जाता है, लेकिन बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। कई लोगों का MDT का कोर्स करने के बाद भी बीमारी धीरे धीरे वापस आ जाता है। सरकार के लिए भी ये टेंशन वाली बात है, क्योंकि उसको आंकड़ा में दिखाना है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। आपका दवा तो चल गया, मरीज को दे दिया गया, लेप्रोसी का डायरी में सरकार के खाता में यह नोट हो गया कि आपको MDT दवा दिया गया, लेकिन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोग क्योर हुए नहीं हुए, इसका कोई डाटा नहीं रहता है। तो MDT का दवा यदि आप ले रहे हैं और उसके चलते यदि आँख का रोशनी जो है, यानी आपका ये जो आँख का रोशनी है ये कम होने लगे अथवा मोतियाबिंद की शिकायत होने लगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो साइड इफ़ेक्ट के चलते हुआ है, इस रोशनी को यानी आँख के जो मोतियाबिंद है इसे होम्योपैथिक दवा से ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ही आपको मालूम चले, जैसे कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है, तो ये हाइड्रोकोटाइल दवा 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए, ताकि जो बीमारी कुष्ठ रोग का है आगे बढ़े नहीं। इसका मतलब
यह नहीं है कि आपका बीमारी बिल्कुल हाइड्रोक्रोटाइल से ही ठीक हो जाएगा, बल्कि हम इसका जानकारी इसलिए देते हैं कि इसका कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट कहीं भी देखने में नहीं आता है और सिंगल दवा होने की वजह से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक और एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण को जानिए, इसको हल्के में कभी न ले, क्योंकि और जो चर्म रोग है उससे बिल्कुल अलग है। इस चमड़ा पर ही अटैक करता है, स्किन पर ही अटैक करता है, लेकिन ये चमड़ा सुन्न होने के कारण यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तो चमड़ा धीरे धीरे सड़ने लगता है और जो घाव बन जाता है वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का जो है ये इसका अटैक होता है तो आपका मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी घटने लगता है। और यदि आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर, यौन क्षमता जो है ये भी धीरे धीरे घटने लगता है और मेमोरी को भी वापस दिलाया जा सकता है। कई मरीजों का पागल जैसा रहने लगे थे और होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गया। यदि यौन क्षमता लगातार घट रहा है तो प्याज लहसुन के साथ में कुछ होम्योपैथिक दवा आपको सलाह दिया जाएगा। इसके ट्रीटमेंट से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वो भी धीरे धीरे रिकवरी होने लगता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर अवस्था है और इसका कंट्रोल करना अलग बात है, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा अपना लक्षण सिम्टम आप बताकर इलाज लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। इसी वीडियो के क्रम में हम अपना मोबाइल नंबर आपको हम देते हैं। पहले आपको साबुन, ये साबुन भी है, पियर्स है, ये कहीं पर भी मिलता है, साफ सुथरा रहे हमेशा। और इसमें देख लीजिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ये इस टाइप का साबुन आपको ज़्यादा कारगर होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है और जो चमड़ा है सॉफ्ट बना रहता है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण चमड़ा में बहुत ज़्यादा जलन आता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तब जाकर ठीक होता है। यदि कुष्ठ रोग हैं, इसके अतिरिक्त भी कई बीमारी आपको लग गया है तो भी ठीक होगा। इसके साथ में किसी किसी को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकायत हो सकता है। ये आपको चालमोगरा का ऑयल, ये देख सकते हैं, चालमोगरा कई कंपनियां भी बनाती है। इसे तुबरक ऑयल भी ये कहा जाता है। और ये 250 रुपया का आपको 50 ml दवा मिलता है, जो कि काफ़ी महंगा है। इससे तो बढ़िया है मस्टर्ड ऑयल यानी करू तेल। करू तेल का प्रयोग करेंगे तो सबसे बेहतरीन होगा। करू तेल का प्रयोग जो है स्नान करने से पहले पूरे बॉडी में धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। कुष्ठ रोग के जो कारण है आपका माल न्यूट्रिशन, गरीबी, कुपोषण का शिकार होना, इससे बचने के लिए आप फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सारा का सारा प्रयोग कर सकते हैं। खास करके विटामिन सी का, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आपको अमलोकी, आंवला, आपको आंवला का प्रयोग आप कर सकेंगे। कुष्ठ रोग का ये जो विटामिन सी है उसमें आंवले में, संतरा में आपको ज़्यादा मिलता है। ऐसे हर प्रकार का फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए। यदि फल खाने से दिक्कत है तो आपको ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब ले सकते हैं। ये सारे के सारे आपको बहुत ज़्यादा आपको फायदा करता है।
यदि आपका उंगली इस कुष्ठ रोग के कारण, ये आपका कुष्ठ रोग के कारण उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा है, तो भी इलाज से धीरे धीरे ये 100% सीधा हो जाता है। पैर से चप्पल का निकल जाना ये भी खास लक्षण है। पैर से चप्पल निकल जाए जब चलते हैं तो पैर आपका सही जगह पर नहीं पड़ता है और चप्पल निकल जाता है। पैर से चप्पल निकल जाना भी इसका खास लक्षण है। चमड़ा का मोटा होना पहले देख ले, और उसमें किसी किसी का मुंह टेढ़ा कर सकता है, नाक टेढ़ी हो सकती है, आपका मुंह खुलने में दिक्कत करेगा, मुंह खुल नहीं पाएगा लेप्रोसी की वजह से। आँख का पलक यदि गिर गया है तो उठेगा नहीं, ये तो गिरेगा नहीं। यदि यह पलक आपका है तो गिरेगा नहीं, यदि गिर गया है तो उठेगा नहीं। ये सिम्टम भी आँख में दिखाई देता है। और इसमें, इस बीमारी में फोड़ा फोड़ा, पूरा शरीर में फोड़ा फोड़ा आने लगता है। यदि शरीर में फोड़ा फोड़ा आने लगे, ठीक न हो, कहीं पर भी घाव बन जाए हाथ पैर में तो ठीक ना हो, तो होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग यदि जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, अगर सही समय पर अगर सुनापन उनका हटाया नहीं गया तो वहाँ का चमड़ा धीरे धीरे गलने, सड़ने और कीड़े पड़ने की भी हालात उत्पन्न हो सकता है। एमडीटी बहुत हद तक बैक्टीरिया को मारने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उस बीमारी के जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, सुनप्पन नहीं जाता है। सुनप्पन हटा देना ही कुष्ठ रोग को ठीक करना आपको समझा जाएगा। सुनप्पन यदि चला जाएगा तभी कुष्ठ रोग 100% आपको माना जाएगा कि आपसे शरीर से चला गया है। यदि आप जब तक दवा खाते हैं तब तक ही ठीक रहता है, तो तमाम तरह का इसमें आपको कंप्लेन आएगा, शिकायत आएगा। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम पता लिख करके, स्किन चमड़ा का फ़ोटो डाल करके, वीडियो बनाकर भी आप डाल करके या वीडियो कॉल की सहायता से अपने बीमारी को दिखा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। कई लेप्रोसी के मरीज बोलते हैं सर बड़ी फास्ट बोलते हैं, थोड़ा स्लो आप बोलिए, तो आप फिर से नोट कर लीजिए 9801757533 पर आप कोई भी वीडियो अपना है शेयर कर लीजिए, फोटो सेंड कर दीजिए, उसके बाद में संपूर्ण आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कहीं भी आपका स्किन स्मीयर टेस्ट आप करा सकते हैं ये लेप्रोसी के लिए, लेकिन एमडीटी चलाने के लिए ज़रूरी है आपको स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर, आपको एलिसा का भी लेप्रोसी के लिए जांच करा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए जांच जरूरी नहीं है, लक्षण जरूरी है। चमड़ा का जैसे सुन्न हो जाना, किसी किसी को बुखार रहता है वो भी खतरनाक है, और साथ में दाने एलर्जी आता है ये भी खतरनाक है। बहुत लोगों को खांसी और सर्दी भी बहुत दिनों से रहता है, जिसके वजह से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो इसके लिए शरीर को भी ठीक करना ज़रूरी है। इसमें आपको वही खान पान लेनी चाहिए जो कि शरीर के लिए, सेहत के लिए काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग कर दे बॉडी को। ऐसी भोजन आपको लेनी चाहिए। हर प्रकार का खाना आपको लेना है, तेल मसाले ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। आपको फल फ्रूट्स लें, ताज़ा सब्जी लें, और मीट, मांस, मछली, अंडा ये सब अक्सर लोग पूछते हैं सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप नहीं खाएंगे
और शरीर आपको कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलती न करें। मीट, मांस, मछली, अंडा ये सब चीज़ आप खाएं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दवा सही मिलेगा आपको तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। सबसे बड़ा चीज़ आपके लक्षण के अनुसार, यदि लक्षण मिलेगा तो बीमारी आपका ज़रूर ही ठीक हो जाता है। यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का मरीज का 60 किलो से नीचे वजन है तो कोशिश करनी चाहिए कि उनका वजन 60 किलो तक जाए। यदि कुष्ठ रोग के साथ में उनको पेट की बीमारी, शुगर या आपको बीपी, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो उसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कुष्ठ रोग की वजह से उंगलियां आपका पतली पड़ना शुरू हो जाएंगे, पतला होना शुरू हो जाता है। हाथ भी पतला शुरू हो जाता है, उंगली पतला हो जाता है और नाखून काला काला हो करके ये गिरने लगता है, सड़ने लगता है, झड़ने लगता है। नाखून भी धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, खराब होने लगेगा और नाखून किसी किसी का मोटा होकर उठने लगता है। ये सारे पहचान है। जहाँ पर लेप्रोसी हो जाएगा उसी वहाँ की स्किन पर का जो वहाँ पर अगर कलर बदलने लगेगा, कलर बदल जाए। बहुत लोगों का शुरू में कलर नहीं भी बदल सकता है, लेकिन चमड़ा सुन्न है तो वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस वहाँ का झड़ जाता है। बहुत शुरुआती दौर में इसका लक्षण आएगा झुनझुनी। थोड़ा सा भी मारेंगे शरीर में लगेगा बिजली का झटका, झुनझुनी लगेगा, झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहेगा, कमजोरी, थकान रहेगा। कम उम्र में ही आप बूढ़े की तरह दिखाई देने लगेंगे। कम उम्र में आपका लगेगा कि बहुत ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति आप हो गए हैं। और धूप में जाने से आपको काफ़ी दिक्कत होगा। धूप में नहीं निकलनी चाहिए और गर्म चीज़ के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए, आग के पास में आपको नहीं बैठनी चाहिए। फोड़े होने का शिकायत रहता है। और इसको बहुत ज़्यादा यदि लेप्रोसी बढ़ जाएगा तो आप पैखाना पेशाब करना, बिछावन से उठने भी आपको नहीं देगा। बहुत सारे मरीज लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण अपना दैनिक काम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद में आज चल फिर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है। कई लोग कहते हैं कि सर जिनका ठीक हो गया है आप लाइव में उनको लाइए, तो सॉरी है, कोई लाइव में आना नहीं चाहता है। बीमारी के प्रति आज भी नज़रिया समाज का नहीं बदला है लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के प्रति। हम इसका नाम आपको एक सुझाव दिए थे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहने से अच्छा है गलित चर्म रोग। गलने वाला चर्म रोग इसको कहा जाए तो और बढ़िया होगा। हमारे फादर जो थे स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो उनको गलित चर्म रोग से ही नाम से ही कहते थे। वो कुष्ठ रोग को कहना, लेप्रोसी कहना उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। गलित चर्म रोग ही उनको इस बीमारी को कहा जाए तो बेटर रहेगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही रहेगा। और किसी भी तरह का आपका समस्या आ रहा है, पैर का जो चप्पल है होता है फीते वाला लोग पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैर से चप्पल निकल जाता है तो फीता वाला आप तत्काल ले सकते हैं जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। और बहुत ज़्यादा दिन का कुष्ठ रोग हो जाने के कारण उसमें घाव बनने लगता है और आपका शरीर का ताकत भी बहुत घटने लगता है, जो कि होम्योपैथिक दवा लेने से सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और होम्योपैथिक दवा और एलोपैथिक दवा लेने में खास यही अंतर है कि होम्योपैथिक दवा बीमारी को बिना साइड इफेक्ट किए जड़ से ठीक करता है। एलोपैथिक दवा है कुछ दिनों के लिए आराम करता है, वो भी साइड इफेक्ट देते हुए। इसके एलोपैथिक दवा आपको साइड इफेक्ट देता है, शरीर को ब्लैक करता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा ब्लैक नहीं करता है। इमरजेंसी के हालात में कई लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी दवा चल रहा है, अगर होम्योपैथिक दवा खाना शुरू कर देंगे तो मेरा हो सकता है कि बीमारी भी ठीक न हो और दवा भी उधर छूट दे। ऐसे यदि दिमाग में आपको बैठा है तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवा को कुछ दिन साथ में ले सकते हैं। आप पूछेंगे कि सर रिएक्शन तो नहीं करेगा? साथ में चलने से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जब होम्योपैथिक दवा आपको अच्छी तरह से सेट कर जाएगा तो आपको एलोपैथिक दवा धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। कुष्ठ रोग यदि आपको हुआ है तो मच्छरदानी का
प्रयोग जरूर करिए। मस्कीटो नेट से जरूर धूप का प्रयोग करिए जिससे मच्छर कम से कम काटे, इससे बीमारी आपको आगे बढ़ता नहीं है। इसी जानकारी के साथ अब आप हमें इजाज़त दीजिए अपने चैनल से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।